नमस्कार, जोहार। मैं हूं प्रीतम कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान राम की नगरी, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में। और हमारे ठीक पीछे ये आपको दिखाई दे रहा होगा राम मंदिर कार्यशाला कार सेवकपुरम। दरअसल जो अयोध्या है वो कई मायनों में खास है। ये जो आप देख रहे हैं, हम इस वक्त जो खड़े हैं, ये जो यहाँ से जो श्री राम जन्मभूमि है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, यहाँ से उसकी दूरी महज 2.5 किलोमीटर की है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है उसी राम जन्मभूमि की तरफ जाता है। ये सड़क उसी राम जन्मभूमि की तरफ जाती है। देखिए, साफ तौर से लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि 2.70 km, यानी यहाँ से हम जिस जगह खड़े हैं, यहाँ से श्री राम जन्मभूमि की जो दूरी है वो महज 2700 मीटर है। हम जिस पवित्र भूमि पर अभी खड़े हैं, उस पवित्र भूमि का परिचय कराएं, ऐसी मैं जरूरत आपको समझता नहीं हूं, क्योंकि हमारे पीछे ये अयोध्या का साइन बोर्ड लगा हुआ है। PWD जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से यहाँ पे अयोध्या का जो साइन बोर्ड लगाया गया है, कहने का अर्थ यह है कि इस वक्त आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का में ये शासन जो है, उसने अपनी तरफ से लिखा है, मर्यादा धर्म तथा संस्कृति की नगरी अवधपुरी में पधारे संतगण, गणमान्य महानुभाव, श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं नागरिकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ जो भव्य राम मंदिर जो बनाया, जिसका निर्माण हो रहा है, जिसकी आधारशिला सितंबर 2020 में रखी गई थी, आज जो है 2020 में उसकी आधारशिला रखी गई थी, और महज 3.5 साल के अंदर जो है इस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये जो राम मंदिर कैसा दिखता है वो जो तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे जो है अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और एयरपोर्ट भी दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि जो पूरा जो आस्थावान हिंदू है, जिसकी आस्था के प्रतीक भगवान राम माने जाते हैं, उस आस्था को उकेरती हुई तस्वीरें जगह जगह अयोध्या में दिखाई जा रही है। और पूरी जो अयोध्या नगरी है, उसे जो है एक भव्य रूप देने का प्रयास है, उसे एक भव्य रूप देने की कोशिश है। लगातार जो है शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे आके लगातार जो है निगहबानी कर रहे हैं। और जो पुलिस की जो तैनाती है, वो तैनाती बढ़ा दी गई है। जो पुलिस बल है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। और हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, वो दरअसल उनका जो जन्म हुआ था वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। जो भगवान राम है वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। और चूंकि सूर्यवंश में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन होता है, लिहाजा ये देखिए, चूंकि आप इस बात को समझिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। और सूर्यवंश में भगवान सूर्य को समर्पित ये जो है यहाँ पे ये प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जिसमें 7 घोड़े हैं। और उन 7 घोड़ों के बीच जो है यहाँ पे जो है भगवान सूर्य की तस्वीर है। और उसके नीचे जो है ये जो यहाँ पे भव्य रूप इसको दिया जाएगा। ये जिस तरीके से आपने जो साउथ इंडिया की जो फिल्में देखी होंगी, जो हिंदी फिल्में देखी होंगी, जैसे बाहुबली का जिस तरीके से सेट तैयार किया गया था, ठीक उसी तरीके से ये जो है यहाँ पे स्थायी निर्माण किया जा रहा है, ताकि लोग, जो भी भारत के लोग या दुनिया के लोग जब भगवान राम के दर्शन के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आए, तो उन्हें ऐसा लगे कि वो एक बेहतर जगह आए हुए हैं। और जैसा भगवान श्री राम का नाम है, वैसे उस नाम को समर्पित करते हुए ये जो है भव्य जो है यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। ये अभी प्रवेश द्वार आधा अधूरा है, लेकिन 22 जनवरी से पहले इस प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। इस प्रवेश द्वार को बनाया जा रहा है और दोनों तरफ जो है बड़ी बड़ी जो है लाइट लगाई गई है, डिवाइडर बनाया गया है। और यहाँ पे जो है ये देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस में, रामायण में भगवान जो श्री राम है, उनकी जो बाल लीला का जो जिक्र है, उन बाल लीला को समर्पित ये तस्वीरें बनाई गई हैं। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं आगरा में जो मेट्रो रेल का जो संचालन हो रहा है, उसको भी दिखाते हुए यहाँ पे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाया गया है। तो साफ तौर से जो अयोध्या है वो एक नए रूप में लोगों के सामने आ रही है। और जो निर्माण कार्य है, ये हमारे पीछे जो निर्माण कार्य देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी लाइट लगी है, जो डिवाइडर पे जो लाइटें लगाई गई हैं, ये जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा
तो समझिए कि अयोध्या कितनी सुंदर रूप में आपके सामने आएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समर्पित, भगवान राम को समर्पित रामचरितमानस में भगवान राम की बाल लीलाओं का भी जिक्र है। उन्होंने जो समाज के लिए, देश के लिए किया है, उसका वर्णन जो है रामचरितमानस में है और उसको समर्पित जो है यहाँ पे निर्माण कार्य अयोध्या में किए जा रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीरों में भगवान राम जो है ताड़का जो राक्षस थी उसका वो संहार करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने देश और समाज की भलाई के लिए जो काम किए थे, उसी काम को समर्पित यहाँ पे कई तरह के जो है निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ये जो आप निर्माण देख रहे हैं, इसमें भगवान राम जो है और लक्ष्मण जो है, वो जो है अपने जो गुरु है उनके आदेश पे जो है राक्षसों का संहार कर रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीर में एक तरफ जो गुरुकुल में जो यज्ञ और हवन हो रहा है, वो भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। साफ तौर से जो भगवान राम के जो नगरी है अयोध्या, वहाँ पे तरह तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और भगवान राम को समर्पित एक भव्य जो है यहाँ पे निर्माण कार्य है, उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम लोग रायपुर से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़। हाँ, किस लिए मैडम, क्या है? राम जी के लिए आ रहे हैं, रामलला के लिए अयोध्या। हाँ, कैसे आए? ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आए हैं हम लोग। अब यहाँ जो आप अयोध्या में जो निर्माण कार्य देख रहे हैं, हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, एकदम मतलब दिल खुश हो गया यहाँ आके। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कल का जो कार्यक्रम है, उसमें आप लोग यहाँ पे रहेंगे? हाँ, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से उतर के आए हम लोग, यहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए, ऐसा लग रहा है। जो निर्माण कार्य चल रहा है, हाँ, इसको लेकर क्या लगता है कि और भी इसमें कुछ बाकी रह गया है और क्या क्या होना चाहिए? नहीं बाकी तो कुछ नहीं है, पर और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पर। माना है संघर्ष, आज संघर्ष लोगों का सफल हुआ है। और मैंने तो बहुत लोगों की मतलब बुरे परिवारों की हालत देखी है, जो सिर्फ राम मंदिर के लिए समर्पित हो गए और जी जान से लगे रहे। और बहुतों ने अपने बेटे खोए, बहुतों ने अपने गोलियां चली और ऐसे सरयू नदी लाल हो गई थी। सरयू नदी लाल हो गई, नाले पट गए थे, खून से लाल हो गए थे। तो मैंने वो मंजर भी देखा है। तो आज ये मंजर देखते हुए बड़ा मन, जैसे ही अयोध्या की धरती पे पैर रखा, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो लोगों ने अपना दान किया है, देह दान किया एक तरह से, उसका आज परिणाम मिल रहा है। और अयोध्या आडवाणी जी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी जी ताकि भव्य राम मंदिर हो। जी, क्या सोचते हैं उनके बारे में, आडवाणी जी के बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं नींव में कोई ना कोई दफन होता है और नींव की शुरुआत कहीं ना कहीं से हम लोग एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की और कहीं ना कहीं उनका संकल्प था, वो कहीं ना वो धीरे धीरे इमारत बनता चला गया, जो आज पूर्ण रूप में सबके सामने साकार हो रहा है। गाने के हमारे ये सर हैं, हितेन सर, जिन्होंने ट्रेन किया है, ये कुछ गा के जरूर अयोध्या नगरी में कुछ अगर सुना सकते हैं क्या? कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राम जय राम। रामचरितमानस का आप अध्ययन करती हूँ? जी बिल्कुल करते हैं। कैसा लगा? कितनी बार पढ़ी आपने रामचरितमानस? अब तक मैं 1008 तक मैं पढ़ चुकी हूँ रामायण मानस पाठ। और मतलब पढ़ती है तो आप ही पढ़ती है? नहीं, मैं अपना ही पढ़ते चली आ रही हूँ। और पिछले कोरोना काल में भी हमने एक संकल्प लिया है, तो कब तक कोरोना काल में सुंदरकांड का भी हमारा लगभग 1000 से ऊपर हो चुका है पाठ, और यही हमारा संकल्प चलता रहता है। तो हर एक के मन में भावनाएं थी, वो जो आह्लादित जो फूलों के रूप में दिखाई दे रही है। भाई राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था, क्योंकि ये हमारी आस्था आज से नहीं भाई, जीवन मरण के साथ साथ राम हमेशा चले। चाहे आप जब बच्चा होता तब भी राम, और जब हम जाते हैं चार कंधों पे तब भी राम। तो जय श्री राम, और इसके आगे मैं क्या कहूँ। चलिए, मैं अनूप जी के 4 बोल हैं, उनको गुनगुना देता हूँ। सारे गा पा धा नी दा पा गा रे गा मा गा रे गा गा, सारे गा पा गा रे सा ने रे सा ने, पने रे मा पा धा पा गा रे मा गा रे धा रे ने धा रे सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो
जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो राम राम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। हितेंद्र, चाहे वो निर्माण कार्य में लगा हुआ मजदूर हो, चाहे भगवान राम की कथा सुनाने वाले कलाकार हो, या अयोध्या में रहने वाले आम पुरुष या महिला, सबके मन में भगवान राम विद्यमान है, सबके मन में भगवान राम विराजमान है। और यही खासियत है भगवान राम की नगरी अयोध्या की। श्री राम जन्मभूमि परिसर में आपका स्वागत है। कुछ ऐसी ही लाइनें आपको जब अयोध्या में आप अंदर आएंगे, जब राम मंदिर परिसर में दाखिल होंगे, तो कुछ ऐसी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। और जिस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ से जो राम जन्मभूमि की जो दूरी है, जहाँ पे भगवान राम विराजमान है, जो जगह हमने देखी है, वो यहाँ से महज 100 मीटर की भी दूरी नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा हर वक्त चाक चौबंद रहती है। रोजाना 17 से 18 हजार जो श्रद्धालु वो दर्शन करते हैं। और हमारे जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। और लेकिन निर्माण कार्य की जो रफ्तार है, निर्माण कार्य की रफ्तार बहुत तेजी में है। लेकिन चूंकि मौसम भी अनुकूल नहीं है, और लिहाजा ये ऐसा नहीं लगता है कि 22 जनवरी को पूरी तरीके से निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा और उसका जो उद्घाटन हो पाएगा। लेकिन इस सबके बीच जो है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने अपनी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से जो है काम लगातार किया जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचे, उनको दर्शन में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, वो लगातार वो यहाँ पे आए। और जैसी कल्पना राम मंदिर की लोगों ने की थी, जिस तरह का आंदोलन चलाया गया था राम मंदिर के लिए, और जिस तरह का सपना उस वक्त के लोगों ने देखा था, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो गोविंदाचार्य हो, चाहे वो उमा भारती हो, तो उन लोगों का सपना अधूरा रह गया था। लेकिन उस सपने को पूरा किया जा रहा है। और जिस राम मंदिर के लिए जगह जगह से पूरे भारत से शिलाएं यहाँ पे पहुंची थी, ईंट यहाँ पहुंची थी कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उस वक्त वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो है वो सपना पूरा हो रहा है। उस सपने ने मूर्त रूप धारण करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो है आप देखते हैं, जगह जगह जो है आपको जो है अंडर कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम चल रहा है। जेसीबी दिखेगी आपको, बुलडोजर दिखेंगे आपको। और इसके साथ ही साथ जो पूरे भारत से जो श्रद्धालु हैं, वो जिनकी आस्था भगवान राम में है, वो यहाँ आते हैं। हम जिस जगह खड़े हैं, इससे आगे जो है वो जाना आप पुलिस के लोग अनुमति नहीं देते हैं। केंद्रीय जो एजेंसियां होती है, जो पुलिस की जो एजेंसियां होती है, वो लगातार अयोध्या की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किए गए हैं। पूरा जो अयोध्या जो है, पूरी जो अयोध्या है वो राममय हो गई है। जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो आधार स्तंभ तैयार किया जा रहा है, उस आधार स्तंभ को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाइटें लगाई गई हैं। और इसके अलावा पूरी जो अयोध्या है भगवान राम की धुन से, भगवान राम के भजन से जो है वो अलौकिक है। हर जगह जो हे राम हे श्याम, और जो जगजीत सिंह के जो भवन है के जो भजन है, अनूप जलोटा के जो भवन है, वो जो भजन है, उस भजनों को बनाया जा रहा है। और हर को इस बात की तसल्ली है कि जो लोग हैं अयोध्या में देर से ही सही भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समर्पित जो तस्वीरें हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग है, कटआउट है, वो लगाए गए हैं। ये तस्वीर देखिए, भगवान राम की तस्वीरें लगाई गई है। इस तरह के होर्डिंग और कटिंग्स हर जगह लगाए गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस चीज की तपस्या और जिस चीज का सपना हिंदू समाज ने एक लंबे अरसे से देखा था, कई दशकों से देखा था, कि जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो जगह कहलाती थी, वहां पे आखिरकार भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है सितंबर 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, नए राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। और अब जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। शिलान्यास सितंबर 2020 में किया गया था, और ये जनवरी 2023 में यहाँ पे जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा।
भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जिस तरह की राम मंदिर की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जिस तरह का राम मंदिर हमने किताबों में पढ़ा है, राम की जन्मभूमि के बारे में पढ़ा है, कुछ उसी तरह का जो एक आकृति, कुछ उसी तरह का जो है राम मंदिर जो है लोगों के सामने आ रहा है। पूरे भारत से लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही लोग पहुंचे हैं और ये देखिए यहाँ पे लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए, कितनी दूरी है यहाँ से मेरठ की दूरी? मेरठ की दूरी कितनी हुई? 800 किलोमीटर। सुबह से यहाँ पहुंची है। ये जो राम मंदिर आपको दिख रहा है, ये किस रूप में दिख रहा है? और जो रामचरितमानस में, जो रामायण में जो आपने पढ़ा होगा, कैसा पाती है अयोध्या आप? अभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं, बहुत दिली तमन्ना थी हमारी अयोध्या आने की, यहाँ दर्शन करने की। सब इतना अच्छा लग रहा है, राम जी की नगरी में हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब से 5 साल पहले आए थे हाँ, तो बिल्कुल अलग था यहाँ। थी। हाँ, अब तो बहुत बदल गया है। एक जो हिंदू समाज ने जो इसके लिए संघर्ष किया है, पिछले 500 सालों का संघर्ष है हमारा, वो हमारा सफल हुआ है और हम उसके लिए बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारी जो मेहनत थी वो सफल हुई। मोदी जी को, योगी जी को, सब सुप्रीम कोर्ट सफल के हुई है। आदेश से जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके बाद जो है सितंबर 2020 में इसका शिलान्यास हुआ। 3 साल का समय में इसका निर्माण हो रहा है। अब क्या लगता है आगे यहाँ से क्या होगा? जो हम लोगों ने सपना देखा था कि भगवान राम का भव्य मंदिर हो, वो पूरा होगा। हमारा सपना, जो हमने सपना देखा था, पूरा होने जा रहा है हमारा सपना और हम बहुत खुश हैं और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हम चाहते हैं कि बहुत, और अब जब ये अभी तो काम चल रहा है और फिर हमारा दिल है कि जब ये पूरा हो जाए हम एक बार फिर आए देखने। तो ये देखिए जो आम जो हिंदू जनमानस है वो जो है केंद्र सरकार को जो है अपना आभार जता रहा है और ये मान के चल रहा है कि जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पिछले 500 सालों का संघर्ष चल रहा था, जब बाबर ने जो यहाँ का निर्माण तोड़ा था और उसके बाद से ही लगातार विवाद चल रहा था। हालांकि उसके बाद जो है जब देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद जो है राम मंदिर की दिशा में काम शुरू हुआ। आपको याद होगा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, जो देश के पूर्व गृह मंत्री थे, उससे बनने से पहले उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और पूरे भारत को ये बताया था कि हमारी जन्मभूमि जो भगवान राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना है। इसलिए आज जबकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस राम मंदिर के निर्माण में चाहे वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, चाहे वो देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हो, या फिर जो मुरली मनोहर जोशी हो, इन लोगों का एक भव्य योगदान है और इन लोगों ने जो योगदान दिया है, इन लोगों ने जो कल्पना की थी वो कल्पना आज साकार हो रही है। हम जहाँ पे खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे ये पीपल का जो पेड़ है उसके पीछे आप इमारत देख रही है। यहाँ से ज्यादा 100 मीटर की दूरी पर जो है 2 तरह की जांच होती है। 2 तरह की जांच के बाद आपको राम मंदिर के अंदर, आपको परिसर के अंदर दाखिला दिया जाता है और फिर वहाँ पे अंदर में जो है राम मंदिर, राम लला विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है और वहीं पे जो है राम मंदिर को बनाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जिसका शिलान्यास सितंबर 2020 में हुआ था। ये देखिए जो आस्थावान हिंदू है, आस्थावान जो श्रद्धालु हैं, हम उससे बात कराएंगे। ये लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आई हो तुम? मध्य प्रदेश में कहाँ से आई है? MP खरगोन। जी सर। तो यहाँ पे जो आई है कब चली थी खरगोन से? हम चले थे आज 6-7 रोज हो गए। 6-7 रोज से यहीं पे हैं? नहीं आए। अच्छा, क्या क्या देखे आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे अभी हनुमानगढ़ी देखी है और यहाँ पे दर्शन किए हैं। अब दशरथ जी के महल में जाएंगे और वहाँ जो आसपास देखने के हैं वहाँ देखेंगे। सरयू तट पे जाएंगे। ये बताओ कि राम जन्मभूमि देखी जहाँ पे भगवान राम लला विराजमान है, वो अंदर देखा कि नहीं आपने? नहीं देखा। अभी देखी ना है ना, पर देखिए अरे वो अलग है। ये जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए 89 में या 92 में आप लोग कोई आए थे? कोई आप लोग आए थे क्या यहाँ पे? नहीं आया। हमारे गांव से एक बंदा आया था। आपका कौन सा जिला है आपका? खरगोन जिला मध्य प्रदेश से। कौन सा गांव है आपका? टेमला। तो वहाँ कार से हम लोग आए थे। हाँ, मदन लाल पाटीदार करके आया था, यहाँ से एक ईंट भी लेके गया है। देखिए ये जो हम जो जिक्र कर रहे थे, जो कार सेवा जो हो रही थी, जो कार सेवा आ रही थी, पूरे भारत से जो श्रद्धावान हिंदू थे, जो आस्थावान हिंदू थे, वो यहाँ पे कार सेवा में आए थे और यहाँ से ईंट लेकर वापस गए थे। तो ये खुद बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में खरगोन जिला है, वो जो टेसला गांव बता रहे हैं,
उस कौन से गांव है? विधायक बालकृष्ण पाटीदार टेमला। अच्छा, वो विधायक भी है? जी हाँ, विधायक जी है बालकृष्ण पाटीदार जी टेमला से, अच्छा, वो खरगोन जिला। नहीं वो नहीं आए, गांव से आए। उनके गांव से आए थे, मदन लाल जी पाटीदार जी आए थे। मदन लाल जी पाटीदार वो व्यक्ति थे जो यहाँ पे आए थे और यहाँ से ईंट लेकर गए थे और उस ईंट का दर्शन हर आस्थावान गांव वालों ने किया था, उसकी पूजा हुई थी। और केवल ये बात मध्य प्रदेश की नहीं है, केवल छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। जिस रथ यात्रा को लेकर आडवाणी जी निकले थे, जिस रथ यात्रा को लेकर जोशी जी निकले थे और जैसे ही उन्होंने परिकल्पना की थी, हालांकि बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी बिहार के समस्तीपुर में, लेकिन उससे पहले तक पूरा राम मंदिर आंदोलन जो था पूरे शराब पे था। हर आस्थावान हिंदू यहाँ पहुंच रहे थे और यहाँ पे पहुंचे थे और सबकी ये संकल्पना थी कि यहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या की जो जन्मभूमि है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी की गई है। जो उत्तर प्रदेश के जवान है, जो PSC के जवान है, उसको यहाँ पे लगाया गया है और पूरी जो अयोध्या नगरी है वो राम में हो गई है। जगह जगह प्रवेश द्वार बनाया गया है, जगह जगह जो है वो स्तंभ बनाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं और लोग जो है यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सबको इस बात की तसल्ली है, सबको लग रहा है कि जो उन्होंने राम मंदिर की जो कल्पना की थी वो राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। जगह जगह जो है निर्माण कार्य चल रहा है, सिंह द्वार बनाए जा रहे हैं, प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं और लगातार जो है पुलिस जो है गश्ती कर रही है। जो साफ सफाई है उसका काफी ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं जो अयोध्या नगर निगम के जो कर्मचारी है वो लगातार सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं और हर कोई जो है इस भगवान राम की नगरी में, भगवान राम की जो नगरी अयोध्या, वहाँ आके अपने आप को भगवान राम का दर्शन करके वो अपने आप को धन्य समझ रहा है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके बारे में कहा जाता है, जिनका नाम ले जगमाही सकल अमंगल मूल नसाही, जिस राम के बारे में कहा जाता है जाकी रही भावना जैसे जैसे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? आचार्य मूल पांडे। कैसा लग रहा है पंडित जी आपको यहाँ पे? अरे बहुत भव्य दिव्य सजा हुआ अयोध्या राम लला भगवान बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य सजा हुआ है अयोध्या नगरी। ये जो राम मंदिर का जो सपना देखा था वो राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है, क्या कहेंगे? जी एकदम दिव्य साकार हुआ। आगे क्या लगता है आपको? आगे भविष्य में सबके लिए उज्जवल होगा, सबका भविष्य उज्जवल होगा। यही माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे जैसे कार्य हो रहा है ऐसे निरंतर कार्य होता रहे, निरंतर कार्य होता रहे। जो पंडित जी हैं, जो पुरोहित हैं, वो भी कह रहे हैं कि अयोध्या में जो है वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये देखते हुए काफी अच्छा लग रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, अयोध्या।